नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। मेमू गेट स्कैंडल के मास्टरमाइंड जनाब हुसैन हक्कानी साहब, जो गुज़श्ता 10 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और यहाँ उनके ख़िलाफ़ एक मेमू गेट स्कैंडल के सिलसिले में मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने की ज़मानत पर उन्हें अमेरिका जाने की इजाज़त दी गई थी। उस वक्त वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे और मेमू गेट स्कैंडल आने के बाद उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था और उनकी जगह शीरी रहमान को तैनात किया गया था। वो अभी ऐवान सदर में ही मुकीम थे कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये मेमू गेट स्कैंडल सामने आया और उन्हें अदालत आलिया ने तलब किया और उनका नाम एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़मानत पर उन्हें 2 हफ़्ते के लिए अमेरिका जाने की महज इसलिए इजाज़त दी गई और ज़मानत के वक्त ये जवाज़ पेश किया गया कि चूँकि मेमू गेट के स्कैंडल में इनका नाम सामने आया है, लिहाजा उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए सफ़ीर जो जा रहे हैं उन्हें ये चार्ज भी देंगे और जो मामलात हैं वो नए आने वाले सफ़ीर के सुपुर्द करेंगे, लिहाजा इन्हें अमेरिका जाने दिया जाए। वो अमेरिका गए तो उसके बाद वापस नहीं आए और उसके बाद चंद सालों के बाद वो मुकदमा भी ख़ारिज हो गया। हुसैन हक्कानी साहब गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन जो अमेरिका में मुकीम है पाकिस्तानी, उनका ये कहना है कि हुसैन हक्कानी साहब उस वक्त से और ताहाल जब भी उन्हें मौका मिलता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, माजी के हवाले से उनकी हर्जा सराई जारी व सारी रहती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुसैन हक्कानी कौन है, इनका माजी क्या है। हुसैन हक्कानी साहब का ताल्लुक़ कराची से है और हुसैन हक्कानी जमीयतुल तलबा पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। 1985 में जब जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में गैर जमाती बुनियादों पर इंतख़ाबात हुए तो नवाज़ शरीफ के वो मुशीर बन गए थे। 1988 में दोबारा जब नवाज़ शरीफ IGI के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला बने पंजाब के, तो दोबारा वो नवाज़ शरीफ साहब के मुशीर बना दिए गए थे। इस दौरान उनका जो ताल्लुक़ था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी था, क्योंकि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म थी। उनके रवाबित पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की वज़ीर आज़म से भी रहे और इसका इल्म नवाज़ शरीफ को भी था कि वो उनके रवाबित वफाकी हुकूमत से भी हैं। 1990 के बाद जो इंतख़ाबात हुए 1990 में, उसमें IGI के प्लेटफॉर्म से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो नामज़द हुए और मुंतखब हुए और वो मुंतखब होने के बाद जब वज़ीर आज़म का उन्होंने हल्फ़ उठाया तो हुसैन हक्कानी के लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे। इस दौरान उनके जो रवाबित थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो कायम रहे और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वक्तन फ़वक्तन मिलते भी रहे और उस वक्त की IGI की हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी जो साजिशें जन्म लेती रहीं और उसके बाद आखिर में जो लॉन्ग मार्च हुआ बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में, उनका भी बड़ा फ़ाहल किरदार था। जिसके बाद नवाज़ शरीफ हुकूमत ख़त्म हो गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतख़ाबात जीत कर मुल्क की दोबारा वज़ीर आज़म बन गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने एक लॉबिंग की हुसैन हक्कानी साहब ने, और हुसैन हक्कानी साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने श्रीलंका में सफ़ीर बनाकर भेज दिया। वो चंद साल सफ़ीर रहे। उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आए
तो उन्हें वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात बना दिया गया। 1997 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत एक साजिश के ज़रिए हुकूमत का ख़ात्मा किया गया तो हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर चले गए और ख़ास तौर पर बताया जाता है कि अमेरिका में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की और जिस तरह से वो अमेरिकन CIA के लिए काम करते रहे, वो अमेरिका में मुकीम लोगों का कहना है कि उन्होंने उस वक्त भी कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और तमाम महफिल में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार देते रहे हैं। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 20 फरवरी 2008 में जो इंतखाबात हुए और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत नामज़द किया, मुंतखब किया। जब आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए तो उन्हें हुसैन हक्कानी साहब को अमेरिका में सफ़ीर बनाकर भेजा गया। हुसैन हक्कानी साहब चूँकि तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम थे, आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान के लिए बड़े मुफीद साबित होंगे और चूँकि वो ये भी सबको इल्म था कि वो किस एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं वहाँ और उनके वहाँ क्या मामलात हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान के लिए मुफीद तो साबित नहीं हुए। लेकिन उनके दौर में जब वो सफ़ीर थे तो मेमू गेट स्कैंडल सामने आया और जब मेमू गेट स्कैंडल की स्टोरियाँ जो सामने आई तो उन दिनों में हुसैन हक्कानी पाकिस्तान में मुकीम थे और ऐवान सदर के मेहमान थे। उन पर फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाला गया, लेकिन वो सदर मुमलिकत, जैसे कि मैंने पहले इंट्रो में बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानत पर मुल्क से बाहर चले गए और एक तवील अरसे तक मुल्क से बाहर बैठकर वो हर्जा सराई करते रहे। इन दिनों सोशल मीडिया पर, अगरचा वो अमेरिका में बैठकर स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जो उनकी गुफ्तगू रही है, जो उनका माजी में अंदाज़ गुफ्तगू रहा है वो मुख्तलिफ था, लेकिन गुज़श्ता 4 हफ़्तों से हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के उन सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के साथ उनके रवाबित हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। उन सोशल मीडिया में हुसैन हक्कानी साहब मुसलसल उनका जो गुफ्तगू अंदाज़ गुफ्तगू है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मौजूदा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और मेरे नज़रियात एक पेज पर हैं। जो मैं चाहता था वो जनरल कमर बाजवा साहब भी यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरफ जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ वो इमरान खान की को अपना दोस्त कराते हैं। कहते हैं माजी में मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मेरे दिल में काफ़ी गुंजाइश है और मैं चाहता हूँ, चूँकि वो अमेरिका से आकर वापस जा चुके हैं, उन्हें अमेरिका में वो पजीराई नहीं मिली जिसकी वो तवक्का करके अमेरिका आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान को वो पजीराई मिले जो वो चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं अमेरिका में बैठकर उनके लिए पूरी तरह से काम कर सकता हूँ। इस तरफ एक तरफ तो उनकी जो है वो जनरल कमर बाजवा से भी वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उस चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जिस फ़ौज के ख़िलाफ़ वो अमेरिका में बैठकर हमेशा हर्जा सराई करते रहे हैं। दूसरी जानिब उस इमरान खान की वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनसे अपने जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं और माजी के हवाले से ये वाज़ा करना चाह रहे हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस वज़ीर आज़म की उनकी पार्टी का चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हर आए दिन उसकी पॉलिसियों और उसकी शख्सियत पर
उसको तनकीद हदफ बनाते रहे हैं। एक तरफ तो हुसैन अकली जो उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को, उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को जो चाइना की जानिब से सी पैक दिया जा रहा है, सी पैक के जो लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो एक महज लॉलीपॉप है। पाकिस्तान को चाइना के जो है वो शिकंजे में नहीं आना चाहिए, और माजी की तरह जिस तरह से अमेरिका के साथ उनकी जो है वो मोहब्बत रही है और जो उनकी मामलात रहे हैं, इसी तरह से अमेरिका के साथ उनको अपने ताल्लुकात दोबारा मुस्तहकम करने चाहिए। उनका कहना था कि चाइना चंद रोड बना लेने से, और अगर वो रोड खाली हों तो ऐसे रोड और ऐसे सी पैक का क्या फ़ायदा। लिहाजा सी पैक, उनके ख़्याल में सी पैक एक महज लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप को पाकिस्तान को कबूल नहीं करना चाहिए और दोबारा अमेरिका की तरफ अपने मामला तय करने चाहिए। हमारी कौम का इसी में मुफाद है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि मशरक़ी तुर्कमेनिस्तान में, एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम जब कश्मीर की बात करते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो मशरक़ी तुर्कमेनिस्तान जो चाइना में वाक़या है, यहाँ के मुसलमानों की भी बात करनी चाहिए। और 1 मिलियन से ज़ायद ये जो मुसलमान हैं ये बेयारो मददगार हैं। यहाँ चाइनीज़ जो चाइना के हुक्मरान हैं वो इन लोगों को, इन मुसलमानों को मुसलमान नाम भी नहीं रखने देते, और यहाँ मज़हब की आज़ादी का भी फुक़दान है। लिहाजा जिस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमान की बात की जाती है, कश्मीर के मुसलमानों की बात की जाती है, या दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में दूसरे मुसलमानों की जहाँ मज़ालिम हो रहे हैं उनकी बात की जाती है, तो वहाँ चाइना के इन मुसलमानों की भी बात की जाए। एक तरफ तो वो वज़ीर आज़म से जो है मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, फिर दूसरी जानिब वो ये भी फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब से जब किसी साहब कभी चाइनीज़ से गुफ्तगू की, तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर अब उन्हें इल्म हो चुका है तो उनको चाहिए कि वो चाइना के मुसलमानों की भी दादरसी करें। हुसैन हक्कानी साहब का इस मामले पर इस तरह से इज़हार ख्याल करना, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इक़्तिसादी मामला चल रहे हैं या जो रवाबित हैं, उनमें एक रखना डालने की कोशिश है। वो एक नए इशू को क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी आवाम में ये शऊर पैदा, ये बात पैदा की जाए कि चाइना जिसके साथ हम लाजवाल दोस्ती की बातें करते हैं, वहाँ भी मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है, और ये पूरी तरह से इस मामले को पाकिस्तान को देखना चाहिए। तमाम चीज़ों में अमरीकी लॉबी नाकाम होने के बाद अब अपने हुसैन हक्कानी जैसे एजेंटों के ज़रिए एक नया, इस खित्ते में एक नया इशू पैदा कर रही है। एक नया इशू पैदा करके इस सी पैक के ख़िलाफ़ एक साजिश का हिस्सा है। हुसैन हक्कानी साहब कभी कभी ये भी फरमाते हैं कि वो जब पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान में निगरान वज़ारत आला उनकी मुंतज़र होगी। माजी में वो कई दोस्तों को ये कह चुके हैं, और इन दिनों वो जनरल कमर बाजवा और वज़ीर आज़म से दोस्ती की पींगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 साल से ये शख्स रूपोश था, कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन गुज़श्ता 4 हफ्तों से जब इसने ये महसूस किया कि पाकिस्तान अब इक़्तिसादी बहरान से निकल आया है और अमेरिका को भी खैरबाद कहने जा रहा है, सी पैक भरपूर तैयारियों के साथ शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में एक नया इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, तो हुसैन हक्कानी साहब को पाकिस्तान
याद भी आया, उन्हें जनरल कमर बाजवा साहब की भी याद आई, उन्हें वज़ीर आज़म की दोस्ती भी याद आना शुरू हुई, और अब अमरीकी एजेंट का वो किरदार अदा करने आ रहे हैं जो उन्हें टास्क दिया गया है, जिसकी वो जो है वो जिसके उन्हें अखराजात मिलते हैं वहाँ से, या जिसकी वो वहाँ रोटियाँ तोड़ रहे हैं। ये कहा जाए कि वहाँ अमेरिका में बैठकर वो जिसकी रोटियाँ तोड़ रहे हैं उसकी वो नमक हलाली करने अब पाकिस्तान आने की वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये हुसैन हक्कानी का माजी और हुसैन हक्कानी का जो किरदार है पाकिस्तान के लिए, वो हमारे लिए तो पाकिस्तानियों के लिए तो जो इस पाकिस्तान में रहते हैं इतना आया नहीं है, लेकिन जो हमारे 90 लाख लोग इस मुल्क से बाहर अपना एक सफ़ीर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके नॉलेज में ज़रूर है कि हुसैन हक्कानी का किरदार इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस कौम के लिए माजी में कितना घिनौना रहा है। लिहाजा हमारी हुकूमत को भी, हमारे जनरल्स को भी और हमारी वज़ीर आज़म साहब को भी इसका माजी भी देखना होगा, और इसके जो साजिशें हैं, जो मकासद ये लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, उन पर भी नज़र रखना होगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल्स में कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।